वेलकम बैक टू चैनल गाइस। आई होप आप सभी सेफ होंगे और अच्छे भी होंगे। गाइस मैं काफ़ी सारी लॉन्ग राइड कर चुका हूँ इस बाइक पे और इस बाइक पे भी। तो गाइस मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताने वाला हूँ 12 ऐसी प्रो टिप्स जो कि आपको सोलो राइडिंग करते हुए ज़रूर से ध्यान रख लेनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को करनी है वो करना है अपने घर वालों को इन्फॉर्म करते रहना है। जब भी नेटवर्क मिले आपको कॉल तो करनी ही है। साथ में एक चीज़ आप और भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप से लोकेशन शेयर कर सकते हैं, जिससे अगर बाई चांस कुछ भी दिक्कत होती है, आप बीमार हो जाते हो या कोई और चीज़ भगवान ना करे आपके साथ कुछ गलत हो जाए, तो जैसे चोरी डकैती या बीमार एक्सीडेंट कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में आपके घर वालों को, फ्रेंड्स को ये पता ज़रूर होना चाहिए कि आप उस टाइम पे कहाँ थे, ताकि वो आपको ढूंढ सके टाइमली और काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ जो बुरी होनी थी वो बच सकें। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो भी सोलो राइडर होते हैं वो सोचते हैं बस दुनियादारी से हर चीज़ से निकल जाओ, बट ये चीज़ भी ज़रूर होती है। आप क्लियरली अपने घर वालों को बोल के निकलिए कि मेरे पास कॉल नहीं करिए, मैं खुद जब भी टाइम होगा कॉल करूँगा। उसके अलावा आप व्हाट्सएप से रियल लोकेशन शेयर कर दिए, एक नहीं 3-4 लोगों के पास, तो उसमें आपकी जो भी चलता रहेगा तो वो उनको पता लगेगा कि उस टाइम पे वो वहाँ था या वहाँ है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर से ज़रूर कर लेनी है। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है, वो करनी है हर एक रोज़, यानी कि एवरी मॉर्निंग में जब भी आप राइड स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी कंटिन्यू राइड स्टार्ट करते हैं या चाहे अपने घर से भी कर रहे हों, तो एक बारी राइड स्टार्ट करने से पहले अपने बाइक को पूरी तरीके से देख लीजिए। मोटा-मोटा आप देख सकते हैं, जैसे आपको चैन ल्यूब वगैरह देखना हो गया या बाई चांस कोई ब्रेक वगैरह का कोई छोटा-मोटा नट बोल्ट कुछ खुला हुआ हो, या कोई जैसे ब्रेक ऑयल हो गया या इंजन ऑयल हो गया, तो या इग्निशन ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, बैटरी कहीं बहुत ज़्यादा लो तो नहीं हो गई है। तो ये छोटी-मोटी चीज़ें आप हर रोज़ चेक करके ही बाइक राइड स्टार्ट करिए। कई बारी ऐसा होता है कि चलते-चलते कोई नट या बोल्ट खुल जाता है और इससे एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। या फिर इंजन ऑयल बाई चांस आपने रात में खड़ी करी बाइक और वो सारा इंजन ऑयल नीचे रिस गया, टपक गया, तो उससे होगा क्या, उससे आपका इंजन सीज़ हो जाएगा चलते-चलते। तो ये दोनों ही चीज़ों में नुकसानदेह है, आपके लिए भी, बाइक के लिए भी। और जो तीसरी चीज़ आप लोगों ने करनी है वो है, आप कम से कम सामान पैक कीजिए, क्योंकि आप सोलो राइडिंग पे है तो ज़ाहिर-सी बात है आपके पास में ऐसा तो कोई होगा नहीं कि आप उसको सामान की रखवाली में बिठाएँगे। तो सारा सामान आपने खुद ही कैरी करना है। तो हो सके तो आप बाइक पे भी नहीं छोड़ सकते, तो या तो आप होटल में अगर हैवी सामान लेके जा रहे हो तो होटल में आप छोड़ दो, लेकिन पूरा दिन भी आप सिर्फ सामान के लिए होटल के पैसे नहीं दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपको सामान खुद कैरी करना पड़ेगा। तो जितना कम वेट आप लेके जाएँगे उतना ज़्यादा आप सफ़र को एन्जॉय करेंगे और साथ ही साथ में उतना कम चांस रहता है कि आपकी चलती बाइक से कोई सामान भी गिरे। तो इसलिए कॉम्पैक्ट और कम से कम सामान कैरी कीजिए, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, नेसेसरी चीज़ तो जाएँगी, लेकिन शौक वाली चीज़ें कम से कम कैरी कीजिएगा। वो है, आपको जितना भी आपके बाइक राइड में चलने की सोची है, उस हिसाब से आप कम से कम दूरी तय करने की सोचिए। बाई चांस आप मान लीजिए कि एक दिन में सोच रहे हो कि 1000 किलोमीटर या 800 किलोमीटर मैं खींच दूँगा और उस हिसाब से आपने टाइमिंग बना लिया और आप नहीं खींच पाए। सोलो में ये चीज़ होती है कि आप या तो बहुत ज़्यादा खींच देते हो या बिल्कुल चलाने का मन नहीं होता है। तो दोनों कंडीशन में आपकी टाइमिंग ख़राब हो रही है। जितना सोचें उतना कम से कम दूरी लेके चलें। मैं कहूँगा कि 500 से 600 किलोमीटर इनफ होती है सोलो राइडिंग में पर डे के लिए। उससे आपकी बाइक पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा और आपके शरीर में भी वो चीज़ नहीं इफ़ेक्ट करेगी। अगर टायर्ड हो गए तो फिर क्या फ़ायदा है? आपका ट्रिप वैसे ही बर्बाद होना स्टार्ट हो जाएगा पहले दिन से ही। तो थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लेके चलिए और कम किलोमीटर्स तय कीजिए। 500-600 बहुत होते हैं। हार्डली अगर किसी दिन हो गया तो 600, 700, 800 खींच सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा 400-500 तक ही रखो अपने। अलावा एक चीज़ और होती है, जो काफ़ी सारे राइडर होते हैं बस बाइक को खींचते रहते हैं और कहीं पे भी ब्रेक लेने का नाम ही नहीं होता है। तो ऐसे में दिक्कत क्या आ जाती है, आपका शरीर जो थक रहा होता है उसको एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी आप उसको दे नहीं रहे हो, और ज़्यादा उससे मेहनत करवाओगे तो वो थकान होगी, थकान होके बुखार भी बन सकता है, राइड ख़राब हो जाएगी। तो एक चीज़ जो ज़रूर करते रहना आपको, वो है पानी पीना। अगर पानी और नींद आपकी कंप्लीट रहेगी तो आप बिल्कुल भी नहीं थकोगे।
उसके अलावा आप जो खा रहे हो उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। आप शुरू में बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ नहीं खा सकते, कहीं पे रुकना है वहाँ पे हैवी खा सकते हो। इसके अलावा एक ट्रूथ है जो कि बुरा है मुझे पता है, बट डिस्कस कर लेना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग करते हैं स्टार्टिंग में ही, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। जहाँ पे भी आप अपना रूम वगैरह लो वहाँ पे आप कर सकते हो, अगर आपसे नहीं रुका जा रहा है तो राइड के बीच में प्लीज़ ना करिएगा, क्योंकि इससे आप दूसरों की और अपनी जान खतरे में डालते ही हैं, साथ में अपने शरीर को भी इतना थका देते हैं कि उससे राइड आपकी ख़राब होगी ही होगी। तो खाने पीने की ओर से स्पेशली आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा भाई। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो है अर्ली टू स्टार्ट एंड अर्ली टू बेड। ठीक है, क्या करना है, सुबह जल्दी निकलना है, राइड स्टार्ट जल्दी करनी है। इससे पहले सूरज देवता निकले उससे पहले ही आप निकल लो, चाहे बेशक से सर्दी भी हो, क्योंकि सर्दियों में भी क्या होता है, दिन जल्दी छिप जाता है, अंधेरा बहुत जल्दी होता है। अगर थोड़ा सा आप अंधेरे में, यानी कि मान लीजिए 4-5 बजे आप अगर निकलते हो, 1-1.5 घंटे की राइड में इतना ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा कि आप परेशान हो जाओ। तो 1-1.5 घंटे की राइड आपकी अंधेरे में स्टार्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आप जितना खींच सकते हो उतना खींचिए, उसमें आपको प्रॉपर रेस्ट भी मिल जाएगा, शांति भी रहेगी मन में, आप चीज़ों को अच्छे तरीके से देख भी पाओगे। और शाम को अगर आप जल्दी अपनी राइड फिनिश कर लेते हो तो आपके पास एक मौका रहता है आराम से सोने का। ठीक है, आराम से खाइए पिए इंजॉय कीजिए। आप 9 बजे 10 बजे भी सो जाओगे तब भी आपकी नींद प्रॉपर पूरी हो जाएगी। तो ये रीज़न होता है कि, और ऊपर से सोलो राइडिंग में सेफ्टी का तो इशू रहता ही है, तो अंधेरे में बिल्कुल नहीं चलाना है आप लोगों को। ओके, तो जी अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टेमिना या इंडोर्समेंट। ठीक है, सॉरी इंड्योरेंस। तो क्या करें भाई, यूट्यूबर है ना। तो इंड्योरेंस से लेके आपका ये मतलब है कि आप कितना स्टेमिना रखते हो। कहीं पे भी आपकी बाइक फंस गई तो कैसे निकालोगे, अगर सोलो राइडर हो, दूसरा कोई होगा नहीं तो कैसे खींच के निकालोगे भाई, स्टेमिना होगा तभी तो निकाल पाओगे। उसके अलावा बाई चांस आप ऐसी जगह कई बार फंस जाते हो कि वहाँ से निकलना ही निकलना है और मजबूरी है, या कोई गवर्नमेंट ऑर्डर है, या फिर वो रोड की जो लिमिट है वो मतलब ब्लॉक हो रहा है इतने टाइम के बाद, तो आपको खींचनी पड़ेगी बाइक। तो उसके लिए आपको चाहिए स्टेमिना। अगर प्रॉपर आपके अंदर स्टेमिना होगा, थकोगे नहीं प्रॉपरली, तो आप जा सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है, कोई भी लॉन्ग राइड हो उससे 1 महीने पहले रनिंग स्टार्ट कर दो। रनिंग के साथ आप स्टेप्स पे चढ़िए उतरिए। जो सीढ़ियाँ पैड़ियाँ होती हैं अपने घरों में होती है, या किसी रेलवे स्टेशन या पार्क में भी आपने देखी होंगी, तो वहाँ पे एक्सरसाइज वो शुरू कर दो। उसके अलावा रस्सी कूदना वगैरह जितनी भी आपकी कार्डियक एक्सरसाइज होती है वो स्टार्ट कर दीजिए कोई भी लॉन्ग राइड से पहले, ये ज़रूर है। और उसके अलावा स्मोकिंग को तो बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी स्टेमिना को बिल्कुल ख़राब कर देती है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर से ध्यान रख लेनी है। तो एक गलती और होती है सोलो राइडर से कि कई बारी क्या होता है कि आसपास में पूछने वाला, रास्ता बताने वाला तो कोई होता नहीं है, और ऊपर से आप क्या करते हैं, माइलस्टोन होता है जो कि, या साइन बोर्ड होता है कि यहाँ से मुड़ना था, इस रास्ते पे जाना था, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि अपने ख्यालों में खोए रहते हो या ईयरफोन लगा लेते हो। तो एक बड़ी गलती होती है, ये भी आपको ज़रूर से ध्यान रखते चलना है। जो भी साइन बोर्ड वगैरह है, चाहे आपके काम का हो या ना हो, उसको पढ़ ज़रूर लेना, क्योंकि उसके आपका एक ध्यान बढ़ता रहता है और आपको आदत हो जाती है आपके दिमाग को हर एक साइन बोर्ड देखने की। तो जो भी इम्पोर्टेंट होगा तो वहाँ से आप निकल पाओगे। स्पेशली अगर बात करें लद्दाख या स्पीति वगैरह की, तो वहाँ पे कई जगह तो साइन बोर्ड तक नहीं होते हैं, और आसपास में कोई बंदा भी नहीं होता है कई कई किलोमीटर तक। तो क्या करोगे, वहाँ पे तो मैप भी नहीं चलेगा, तो वहाँ पे आप फंस जाओगे। तो ये आदत आपको एक बना लेनी है, चाहे टूटा फूटा साइन बोर्ड हो, चाहे अच्छे वाला लिखा हुआ हो, सभी साइन बोर्ड को देखते हुए आपको ज़रूर से चलना चाहिए। और इनको क्या करना चाहिए, अपनी इमरजेंसी डिटेल्स हमेशा साथ रख लेनी चाहिए। कोई जो पर्स वगैरह में एक डायरी होती है उस पर अपने इम्पोर्टेंट फ़ोन नंबर वगैरह लिख लो। उसके अलावा अपने फ़ोन में कभी भी जब भी राइड पे हो तो लॉक मत लगा के रखो। बाई चांस अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो सबसे पहले आपका फ़ोन उठाएंगे तो उसमें देखेंगे कि भाई क्या है कांटेक्ट में, कौन सा क्या है। अपने घर वाले नंबर पे होम वगैरह लिख के ज़रूर सेव करो, मम्मी पापा उन्हीं के नाम से, जैसे ब्रोदर है तो ब्रोदर ही लिखो।
वैसे कुछ नंबर आपके सेव होने चाहिए। ऊपर से लिखे हुए भी आपके पास डायरी वगैरह में जेब में रहने चाहिए, जिससे अगर कोई इमरजेंसी हो तो आपको कांटेक्ट किया जा सके आपके घर वालों को। उसके अलावा जो बाइक के पेपर वगैरह होते हैं वो जहाँ तक हो सके अपने बैग में, जो आपका हैंडी बैग होता है उसी में रखो, क्योंकि अगर बाई चांस चोरी वगैरह भी हो जाती है तब भी सामने वाले के पास आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं जाएं। तो ये 2-3 चीज़ें आपको छोटी मोटी डॉक्यूमेंट रिलेटेड कंप्लीट रख लेनी है। तो और जो हम लोग करते हैं कि जो सोलो राइडिंग में होते हैं सोचते हैं बस खींच दे बाइक को, कैसे भी करके पहुंच जाएं। तो ऐसे में क्या करते हैं, वो अंधेरे में चलाते हैं। अब सुबह में आधा घंटा 1 घंटा अगर आप राइड करना चाह रहे हो तो इट विल बी ओके, बट अगर उसमें भी आपको स्पीड मेंटेन लिमिट में रखनी है। ऐसा नहीं कि फुल थ्रोटल दे दिया, कुछ नहीं आ रहा है तो कोई भी पत्थर वगैरह कुछ भी आ सकता है, तो अवॉइड करना डार्क को बहुत ज़्यादा को। मतलब घंटा आधा घंटा ऊपर नीचे हो सकता है अपने हिसाब से, अगर आप थोड़े बहुत आराम से संयम से चला सकते हो तो मैं यही कहूँगा कि डार्क में अंधेरे में बिल्कुल गाड़ी नहीं चलाइएगा। पहली चीज़ सिक्योरिटी इशू, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, कि वहाँ पे कहीं पे भी आपको पता नहीं होता कि वहाँ पे चोर हो सकते हैं, आपको लूटने वाले हो सकते हैं, आपके साथ कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। या भगवान ना करे आपको आगे से रोड ही ना दिखाई दे बाई चांस, सामने आंखों में लाइट वगैरह लगती रहती है, तो काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं। अगर एक ले के साथ कुछ भी हो गया तो भैया आप फंस जाएंगे बुरी तरह से। और आज की टाइम पे दुनिया ऐसी है कि हेल्प करने वाला कोई होता नहीं है, कोई 100 आदमियों में से एक होगा, और वो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ही आपको मिलेगा। तो बेटर है कि आप खुद से ही अपना रहो भाई। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने आप को राइड करते टाइम पे हमेशा एंटरटेन करते रहिए। कैसे करेंगे? ईयरफोन लगाना ही ज़रूरी नहीं होता, उससे क्या होगा, उससे आप बोर हो जाएंगे। कुछ ही गाने सुनेंगे, बार बार कितने सुन पाएंगे, बोर हो जाएंगे। तो थोड़ी बहुत देर के लिए आप म्यूज़िक सुनते रहिए, आसपास में जो चीज़ें आ रही हैं उनको देखते रहिए। पहाड़ है तो पहाड़ को देखिए, रेगिस्तान हो तो उसकी शांति को देखिए। जो भी हो, आप सारी दुनियादारी को भूल जाइए। आप घर पे क्या छोड़ के आए थे, ऑफिस में क्या काम करना है, फ्रेंड लोगों ने क्या बोला था, वाइफ के साथ झगड़ा हुआ है नहीं हुआ है, सब भूल जाइए भाई। राइड करते टाइम बस सिर्फ एक ही चीज़ आपके लिए मायने रखनी चाहिए, वो है फीलिंग्स। ज़्यादा से ज़्यादा आप व्लॉगिंग कर सकते हैं मेरे की तरह। अगर बोर हो रहे हो तो कैमरा उठाओ, उसके साथ बात करना स्टार्ट कर दो, तो पैसे भी मिलेंगे और आपका टाइम पास भी और मनोरंजन भी। उसके अलावा आपकी मेमोरी भी सेव होती रहेंगी, है ना। तो अपने आप को कैसे भी करो, बट अपने आप को चार्ज अप रखो। आई जीभ कट गई। तो अपने आप को चार्ज अप रखो, जैसे भी हो अपने आप को बस स्टेमिना बनाए रखो और मज़े लो बस पूरी राइड के। जहाँ पे भी ये लगे ना कि यार बोर हो गया, तो वहीं पे राइड दी एंड कर दो। जब तक इंटरटेनिंग आप खुद रहोगे, अपने आप को इंटरटेनमेंट मोटिवेटेड रखोगे, तभी तक आपका सोलो राइड का मज़ा है। उसके अलावा तो आप बस ऐसे है कि घर वालों को या फ्रेंड को दिखाना है, तो वो आप अंदर से नहीं कर रहे होगे। अंदर से करने का फ़ायदा क्या, फिर पैसे भी लगा रहे हो। तो अगर आप सोलो राइड कर ही रहे हो तो जहाँ पे भी जाओगे वहाँ के आसपास के लोकल्स लोग होंगे, तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करना स्टार्ट कर दो। उससे फ़ायदा ये होगा कि बाई चांस अब अगर आपको कोई मुसीबत आती है तो आप ऐसे में फंसोगे नहीं, कि आप उनसे लोकली हेल्प ले लोगे और वो भी हेल्प कर देंगे। बाई चांस आप कहीं होटल वगैरह में नहीं रुके और दिन में किसी ढाबे वगैरह पे आपने खाना खाया था, चाय पी थी या कुछ भी किया था, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि मुझे ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, या तो आप मेरे को कहीं रूम वगैरह दिलवा दो। तो वो मोस्टली आप लोगों को कहेंगे कि आप यहीं दुकान में सो जाओ या हमारे साथ घर पे चल पड़ो। तो उससे क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही मिलेगा। काफ़ी सारे व्लॉगर्स होते हैं जो माउंटेन ट्रैकर, नोमैडिक इंडियन इसीलिए फेमस है क्योंकि वो लोकल्स के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं। और जब भी आप कैमरे में आप दूसरे लोगों को साथ में लेके आएंगे और उनके साथ बातचीत कन्वर्सेशन करेंगे तो लोग भी सहजता महसूस करते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो अगर वीडियो क्रिएट कर रहे हो तो व्लॉगिंग आपकी यहाँ से लेके वहाँ तक चली जाएगी। उसके अलावा सबसे मेन फैक्ट आपको बता ही दिया है, जो भी छोटी मोटी हेल्प होगी वो आपकी ज़रूर से ज़रूर करेंगे भाई। तो ये थे 12 हमारे ऐसे पॉइंट्स जो कि आपको सोलो राइडिंग पे ज़रूर से आपको फॉलो कर लेने चाहिए। इसको सेव वॉच लेटर में कर लो या फिर इस वीडियो को डाउनलोड कर लो या कैसे भी करो,
अगर जब भी लॉन्ग राइड हो तो ये 12 टिप्स ही आपको हर जगह पे घूम फिर के मिलेंगे, जो आपकी मैंने शॉर्ट में बता दिया है। अगर चाहिए कि मैं और डिस्कस करूँ इन पॉइंट्स को, या ऐसी कोई वीडियो और लेके आऊँ, तो प्लीज़ कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताइए, और बताइए कि क्या कमी रह गई इस वीडियो में, कौन सा इस पॉइंट था जो कि मैंने सही से डिस्कस नहीं किया या मेरे से छूट गया है। तो प्लीज़ अगर आप लोग बताएंगे तभी आपको मुझे भी पता लगेगा भाई, कमेंट करके ज़रूर बताया करो यार। उसके अलावा अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, काफ़ी सारी राइड रिलेटेड और ट्रैवल वगैरह ये सब अपने चैनल पे पहले से है। तो और भी आएगा, अच्छे वाला आएगा, ये तो कुछ भी नहीं है। बट स्टे ट्यून्ड, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।